Hello, I am Pramod. Welcome to my channel Dream Deco 99 Plus. Today I am showing you 20 by 50 प्लॉट साइज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है विथ वास्तु। आज मैं इस प्लॉट पर टोटल 1 to 17 पॉइंट पे स्टेप वाइज स्टेप डिटेल में बात करने वाला हूं, जिससे आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक जरूरी बात ये बोलना चाहूँगा कि मुझे वीडियो डालने में थोड़ी देर हो रही है, लेट हो रही है, पर मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बातें इन्वॉल्व हो ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में कहीं दिक्कत नहीं आए। एटलीस्ट आप बिल्डिंग में या अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी पैसे लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है या फिर अनकम्प्लीट ड्राइंग से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं ये चाहूँगा कि आपको मैक्सिमम जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, उतना ज़्यादा आपको टोटल इम्पोर्टेंट बातों का आइडिया हो जाए, उसकी नॉलेज हो जाए, ताकि वो आप अच्छे से वर्क कर सकें। इसलिए मैंने वीडियो को 1 to 17 टोटल 17 भागों में बांटा है। हर स्टेप पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे। वीडियो बढ़ने से पहले हम लोग इस वीडियो की छोटी सी झलक देखते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप पे हम लोग अलग से बात करेंगे। सो फुल्ली रिलैक्स विद ड्रीम डेको 99 प्लस एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। नंबर 1 पे पहले हम लोग प्लान के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नॉर्थ का साइड है, जिस तरफ मेन रोड है। ये 20 फीट विड्थ है इसकी, और ईस्ट साइड में अदर प्लॉट है और इसकी लेंथ 50 फीट का है, और बैक साइड में साउथ एरिया है और वहाँ पे अदर प्लॉट है, और ये 20 फीट विड्थ। वेस्ट साइड में ये 50 फीट है और ये वेस्ट का साइड है, और इस साइड भी अदर प्लॉट है। दैट मीन्स कि तीनों साइड क्लोज है और सिर्फ ओनली वन साइड ही ओपन है, जो कि नॉर्थ का एरिया है, जिस साइड रोड है। ठीक है, आज हम लोग इस 20 by 50 प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप बहुत वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी साइज है, आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसी साइज को अगर अच्छे से देखेंगे तो आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 20 by 50 है तो 20 by 45 भी हो सकता है, 20 by 49 भी हो सकता है, 20 by 48 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है। तो आप बहुत अगर ध्यान से देखते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब इस प्लान के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेन गेट है और यहाँ भी मेन गेट है। आप चाहें तो बड़ी से एक मेन गेट लगा सकते हैं या फिर बीच में सपोर्ट के लिए एक कॉलम भी डाल सकते हैं। आप यहाँ अंदर देख रहे हैं कि पार्किंग में 2 कार की पार्किंग है, और इस तरफ भी 2 कार की पार्किंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 25 फीट 5 इंची है, इसलिए 2 गाड़ी की पार्किंग यहाँ भी आ सकती है। लेकिन आप चाहे तो बहुत बड़ी गाड़ी भी इस एक तरफ लगा सकते हैं और 2 छोटी गाड़ी एक तरफ लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टेयर है, और स्टेयर ये क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है, और स्टेयर में प्रॉपर आपका डायमेंशन डाला गया है। 3.3 इंच की ये रिटर्निंग है, और यहाँ पर 5.6, 9.2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.6 है। ये हर जगह प्रॉपर डायमेंशन इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप जो भी ग्रीन लाइन में है वो इंटीरियर का डायमेंशन है, इंटीरियर वॉल टू वॉल की डायमेंशन है। आप उसको ध्यान से देखिए, आपके लिए ही मैंने इतना सारा डायमेंशन डाला है ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
ये रूम है। रूम की जो साइज है 12 फीट 3 इंच और 11 फीट 11 इंच की है। 12 फीट 3 इंच किस तरफ से है ये भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बाथरूम है 3.9 की और 9.6 की। यहाँ पर शाफ्ट है जो कि इस एक तरफ से 2 फीट है और इस तरफ से 3.9। यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, यहाँ भी एक विंडो लगी हुई है। यहाँ पे आप एलसीडी लगा सकते हैं। ये डोर का एरिया है। ठीक है, आप चाहें तो एक यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा सकते हैं। ऐसे किचन में 2 विंडो लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है। किचन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो साइज है 6.8 और 9.10 है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब किचन की साइज 6.8 और 9.10 है। आप इसमें इधर किचन की सिंक देख रहे हैं और ये विंडो का पार्ट है, मैंने बता दिया ये विंडो का पार्ट है। और ये यहाँ पर आपका खाने बनाने का चूल्हा है जो कि ईस्ट की तरफ है और यहाँ पे शाफ्ट है 2.2 है और इस तरफ से 2.6 है। सारा मेजरमेंट हर जगह प्रॉपरली डाला गया है, आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ये डोर है और एलसीडी का पैनल है। आप इसको रूम बेड सोफा जो भी लगाना है आप इसमें अच्छे से लगा सकते हैं। ये डोर का पार्ट है। यहाँ पे भी बाथरूम में एक विंडो लगी हुई है, यहाँ भी एक विंडो लगी हुई है शाफ्ट के लिए। इसमें ध्यान से देखें तो आप हर जगह कॉलम का पोजीशन भी लगा हुआ है। एक कॉलम है, जो भी डार्क आप देख रहे हैं वो कॉलम है। आगे में हैवी कॉलम लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस प्रॉपर मिल सके पार्किंग में। और ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। कॉलम में आप किस एंगल में क्या लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक गेट के लिए कॉलम है। आप इसको लगाना चाहें, अगर डबल गेट लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर सिंगल गेट लगाना है तो ये कॉलम हटा सकते हैं, बशर्ते कि आप दोनों साइड में हैवी कॉलम डालेंगे, हैवी बीम डालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ग्राउंड फ्लोर की वास्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग को ये ध्यान देना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग स्टेयर को कभी भी गलती से नॉर्थ और ईस्ट में नहीं लगाना है। नॉर्थ ईस्ट के कोने पे यहाँ पर आप स्टेयर को लगाएंगे तो बहुत ही गलत होगा। साउथ और वेस्ट का कोन पे स्टेयर लगा हुआ है, ये बेस्ट कोन है स्टेयर के लिए। स्टेयर के लिए एक और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये घड़ी की दिशा में चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसे आप स्टेयर को घुमाते हैं तो ये पूरी तरह गलत होगा। दूसरी बात कि जो बाथरूम है ये भी कभी भी ईशान कोण पे, दैट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट पे बाथरूम नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पे किचन भी गलती से नहीं होनी चाहिए। ये जो बाथरूम है, बाथरूम में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉयलेट सीट है इसका जो बैक है वो हम साउथ की तरफ रखेंगे और जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ रखेंगे। किचन में हम लोग ये चीज़ ध्यान देंगे कि किचन में जो सिंक है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो खाना बनाने का जो चूल्हा है वो पूरब की तरफ होना चाहिए, की तरफ फेस करके ही आपको खाना बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर की 3D इंटीरियर की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है और इसको 3D में यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये मेन गेट है, ये भी मेन गेट है और ये भी मेन गेट है। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। ये गाड़ी की पार्किंग है, ये गाड़ी की पार्किंग है, ये स्टेयर का पार्ट है, ये स्टेयर का पार्ट है, इसमें भी ये यहाँ स्टेयर का पार्ट है। ये आप रूम देख रहे हैं, ये रूम आपका यहाँ है। इसमें ये डोर, ये एलसीडी पैनल,
ये बाथरूम की तरफ ये डोर जा रही है। यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये किचन का पार्ट है। यहाँ भी आप देखेंगे ड्राइंग में कि ये किचन का पार्ट है। आप प्लान से उसको मर्ज कीजिए, सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर दिखेगा, ठीक है। और ये किचन सिंक है। और इस तरफ में जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, खाना बनाने का चूल्हा है। यहाँ एक विंडो लगी हुई है, यहाँ एक विंडो लगी हुई है। इसमें आपको यही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है। अब हम लोग किसी और एंगल से इसको देखते हैं। इस एंगल में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक किचन का चूल्हा है और ये किचन की चिमनी है। और इसका कनेक्शन शाफ्ट से भी आप कर सकते हैं, चिमनी का कनेक्शन। और ये आपका किचन का स्लैब दिख रहा है आपको। बाथरूम में आप देखेंगे यहाँ टॉयलेट सीट दिख रहा है, ये वॉश बेसिन है। और इस तरफ में आपका इस तरफ में शावर पैनल है। आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका शावर पैनल क्लियर दिख रहा है। ये ठीक है। स्टेयर ऐसे आ रही है और स्टेयर ये यू टर्न लेने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जा रही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर में 3D एक्सटीरियर के उस पार्ट को देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे कि यहाँ पे डोर लगी हुई थी और वही चीज़ आपको इंटीरियर में मिल रहा था और वही आपको डोर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पर आप कैसे भी डोर लगा सकते हैं, अच्छी सी डोर लगा सकते हैं। डोर के ऊपर में आप यहाँ एक लाइट लगी हुई है और यहाँ एक लाइट लगी हुई है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड में मेन रोड है जो कि नीचे था और वैसे ही सब कुछ है। ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये साउथ है। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप नीचे से जब आएंगे स्टेयर से ऊपर की तरफ ऐसे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि दो डोर हो गई, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। ये सेपरेट ये रूम में जा रही है। इसको आप गेस्ट रूम बना सकते हैं फुल्ली, जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है और एक शाफ्ट भी है। ये शाफ्ट नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू जाएगा, ये बाथरूम भी नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू जाएगा ताकि पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी बात कि इस रूम में अगर स्प्लिट एसी लगाना हो तो आप यहाँ से सारा पाइपलाइन ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, ऊपर मशीन लग जाएगी इसकी। अब डाइनिंग में आप यहाँ से आप डाइनिंग में जा सकते हैं। आप यहाँ पे कर्टेन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक डाइनिंग है और इसके साथ ये ओपन किचन लगी हुई है। यहाँ पे डाइनिंग का जो साइज है 12 फीट 9 इंच और 14 फीट 7 इंच है। इसके सामने एक बाथरूम है 5 फीट 2 इंच और 4 फीट 3 इंच का। इसमें भी शाफ्ट लगी हुई है। अब यहाँ पर इस तरफ देख रहे हैं कि एक रूम है जिसका साइज है 14 फीट और 9 फीट। इसमें एक पूरा प्रॉपर साइज साइड से दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, जो कि ग्रीन लाइन में चल रही है। आपको कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे अलमीरा लगा हुआ है, ये विंडो लगी हुई है। यहाँ पर आप चाहे तो डोर लगा सकते हैं। मैंने अभी डोर यहाँ पर नहीं लगाया है। डोर यहाँ से बालकोनी में, यहाँ पर चूँकि इस फ्लोर को स्पेशली ये सोच के बनाया गया है कि इस फ्लोर पे ऑनर खुद रहेंगे, इसलिए यहाँ पे बालकोनी बड़ा लिया गया है ताकि आराम से यहाँ पर 4-5 चेयर अच्छे से आ सके। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ डोर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
स्लाइडिंग में डोर है, यहाँ बड़ी विंडो लगी हुई है, बड़ी विंडो बोलिए या फिर बड़ी विंडो विथ डोर बोलिए आप। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्लाइडिंग में यहाँ पे पॉसिबल है कि हो जाएगा। ठीक है, ये अलमीरा है। इस रूम का साइज है 14 फीट 11 इंची और 9 फीट 11 इंची। यहाँ पर आप किचन देख रहे हैं, किचन का ये चूल्हा है, यहाँ पर आप किचन का सिंक है, यहाँ भी साफ्ट है, इसका चिमनी इस तरफ निकल जाएगा। ये नीचे जो साफ्ट लगी है वही साफ्ट ऊपर में भी कंटिन्यू होगी। हमेशा साफ्ट को उस जगह पे ही सेट किया जाता है जिससे ढेर सारा उससे कनेक्टिविटी हो सके। यहाँ भी जो साफ्ट है आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप बाथरूम देख रहे हैं कि 5 फीट 2 इंच का बाथरूम है और 4 फीट 3 इंच का बाथरूम है। और यहाँ पे साफ्ट, ये साफ्ट हो गई जिसका वेंटिलेशन एक इस तरफ से और इस तरफ से दोनों साइड से हम लोग वेंटिलेशन यहाँ पर ले सकते हैं। हर जगह स्टेयर का प्रॉपर साइज दिया गया है, आप इसको देखिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट फ्लोर की प्लान। फीट बालकोनी का भी साइज लिखा हुआ है 7 फीट 9 इंच और 9 फीट 11 इंच। जो आपने नीचे में कॉलम देखा था, सेम कॉलम ऊपर में भी ऐसे ही जा रही है जो आपने नीचे देखा था। अगर एक भी कॉलम गलत लग जाएगी तो वो गलत जगह पे ऊपर भी निकलते चला जाएगा। इसलिए कॉलम भी ड्राइंग में मेंशन होना ज़रूरी है कि किस पार्ट में कहाँ पे कॉलम लगी हुई है। और ये स्टोरेज है, आप इसको स्टोरेज बनाइए या कुछ और भी बना सकते हैं। यहाँ पर स्पेस है 4 फीट 7 इंच और 2 फीट 8 इंच का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि किचन जो है, यहाँ पे जब खाना बनाते हैं तो पूरब की तरफ फेस होता है। किचन में ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि किचन में आपको खाना जब भी बनाना है तो पूरब की तरफ फेस करना है। दूसरी बात, किचन कभी भी इस कोने पे नहीं लगाना है। नॉर्थ और ईस्ट के कोने पे यहाँ पर किचन कभी गलती से भी नहीं लगेगा। ठीक है, वेस्ट साइड में बाथरूम अच्छा होता है। वेस्ट साइड में यहाँ भी बाथरूम लगी हुई है। इस दोनों बाथरूम में और तीनों बाथरूम में, यूँ बोलिए तीनों बाथरूम में ये चीज़ आप नोटिस करें कि जो टॉयलेट सीट है उसकी जो डायरेक्शन है वो या तो वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। मीन्स कि उसकी जो बैक पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए या साउथ की तरफ होना चाहिए। जो आपका फेस होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा और ईस्ट की तरफ होगा। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में हम लोग पूजा का स्थान मानते हैं, उसको शुभ मानते हैं, इसलिए पूरब और उत्तर की तरफ में फेस रखेंगे, अपना पीठ बैक नहीं रखेंगे। इसलिए आप यहाँ ध्यान दें कि टॉयलेट का जो बैक है वो यहाँ पर वेस्ट साउथ साइड में है, यहाँ पर वेस्ट साइड में है, यहाँ पर आपका साउथ साइड में है। स्टेयर तो मैंने बता ही दिया है पहले ही कि स्टेयर सबसे बेस्ट कोन पे लगा हुआ है, साउथ और वेस्ट पे। स्टेयर कभी भी गलती से नॉर्थ ईस्ट के कोने पे नहीं लगाते हैं। इस कोने पे, नॉर्थ ईस्ट के कोने पे नहीं लगाते हैं। स्टेयर ये बेस्ट लोकेशन पे लगा हुआ है। स्टेयर हमेशा क्लॉकवाइज लगाना है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर गलती से भी नहीं लगाना है। दूसरी बात कि जब आप यहाँ पर बेड लगा रहे हैं तो यहाँ पे नोटिस करें कि बेड का जो सर वाला पार्ट है वो पूरब की तरफ है। यहाँ भी सर वाला जो पार्ट है वो पूरब की तरफ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ईस्ट का भाग है, तो ये पूरब की तरफ हो गया। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की इंटीरियर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने यहाँ पे बालकनी बड़ा दिया है।
चूँकि ये सोचकर दिया है कि एक फ्लोर पे ऑनर खुद रहेंगे तो उनको बड़ा बालकोनी मिलेगा। इसके ऊपर में जो भी फ्लोर हम लोग करेंगे उसमें बालकोनी को फिर से छोटा कर देंगे। अब इसकी इंटीरियर हम लोग देखते हैं। अब इसकी इंटीरियर को नोटिस करें कि यहाँ पे बालकोनी था और आपको यहाँ बालकोनी दिख रहा है, और मैंने बताया था कि ये यहाँ पे डोर आ जाएगी, ये स्लाइडिंग डोर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये बेडरूम है, यहाँ पर ये बेडरूम है, एक बेडरूम यहाँ पे है और एक बेडरूम यहाँ पे है। इस बेडरूम में यहाँ पे एलसीडी पैनल है, यहाँ पे एलसीडी पैनल है, ये अलमीरा और ये बाथरूम है। इस तरफ भी बाथरूम है, यहाँ भी बाथरूम है, आप देख ही रहे। ये डाइनिंग का स्पेस है, ये स्टेयर का स्पेस था, ये स्टेयर ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो गया और ये स्टेयर हम लोग इस फ्लोर में अंदर यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। इसको आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, विथ टॉयलेट है, अटैच है। आप इसमें बेड भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे एक टॉयलेट है, इसमें आप देख रहे हैं कि टॉयलेट सीट है और ये शावर पैनल है, और ये यहाँ पे डाइनिंग में भी आप एलसीडी एक यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस प्लान से मर्ज करेंगे तो जैसे यहाँ सोफ़ा लगी हुई है तो यहाँ भी सोफ़ा लगी हुई है, ये टेबल है तो यहाँ भी टेबल लगा हुआ है, और ये डाइनिंग है और इसमें ये डाइनिंग लगा हुआ है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब तो क्लियर है। इस वॉल को आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पर लाइट लगा सकते हैं, यहाँ भी लाइट लग सकती है, ठीक है। और ये शावर का पैनल मैंने बता दिया, ये स्टोरेज का पार्ट था, और यहाँ भी एलसीडी का पैनल लग सकता है। ये विंडो है, ये डोर है, और ये शावर का यहाँ पैनल है, और आप यहाँ पर भी डाइनिंग के लिए एलसीडी लगा सकते हैं। ये किचन का पार्ट है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ पर फ्रिज रखी हुई है, यहाँ पर फ्रिज को एडजस्ट कर सकते हैं आप, और ये अलमीरा का यहाँ पर पार्ट है, और इसमें भी ये अलमीरा का पार्ट है। कुल मिलाकर सब कुछ आपके सामने एक एक चीज़ क्लियर है। मैं इसको किसी और एंगल से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अगर मैंने इसी जो इंटीरियर का व्यू है इसको मैं अगर पलट देता हूँ तो इससे क्या होता है कि आपको इधर क्लियर व्यू दिखता है कि किचन कैसे है। किचन में यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये देखिए, ये खाना बनाने का चूल्हा था जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये ऊपर में काफ़ी बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये किचन का सिंक है, और ये फ्रिज यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे भी टॉयलेट में एक एक चीज़ क्लियर है कि टॉयलेट सीट कहाँ है और वॉश बेसिन कहाँ पे है, ठीक है। इसकी टॉयलेट सीट यहाँ पे है। आप चाहे तो यहाँ भी बेड एडजस्ट कर सकते हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ भी बेड जो आएगा वो पूरब की तरफ ही फेस आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बालकोनी दी गई है, चाहे तो आप काफ़ी इस पे चेयर लगा सकते हैं। एक छोटी बालकोनी है, यहाँ छोटी डोर भी लग सकती है, आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहे तो। आउटलुक में इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो आउटलुक में देख सकते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर रूम से बालकोनी अटैच किया जाए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग है, आप यहाँ से स्लाइडिंग डोर खोलेंगे तो ये बालकोनी में चला जाएगा, लेकिन बाहर से बड़ी विंडो की लुक आएगी। इस रूम में यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, यहाँ भी लाइट लगी हुई है। तो अब इसको किसी और एंगल से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किचन एक एक चीज़ क्लियर है, साफ दिख रही है कि कैसे और कैसे ये फ्रिज का स्पेस है। इसको आगे से ऐसे देखेंगे तो इस एंगल से अगर व्यू देखते हैं तो इसमें ऐसे दिखता है, इसमें साफ साफ एक एक चीज़ वही पार्ट सब कुछ क्लियर है। मैंने डिफरेंट एंगल से दिखा दिया ताकि आपको कहीं भी किसी भी एंगल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जैसा मैंने बताया था कि ये बालकोनी है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा बालकोनी है, वो बालकोनी यहाँ पे ऐसे दिख रही है और ये छोटा बालकोनी इस तरफ है और ये छोटा बालकोनी इस तरफ है। यहाँ विंडो एक लगी हुई है और यहाँ विंडो लगी हुई है। ये जो है बड़ी सी विंडो या डोर बोल लीजिए इसको, और यहाँ भी विंडो या डोर ये बहुत बड़ी सी लगी हुई है। यहाँ पे ये डोर खुल सकती है स्लाइडिंग में। इसको इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखेगा कि ये बालकोनी का ये पोर्शन था, ये बड़ी बालकोनी का पोर्शन था। और यहाँ पे मैंने ग्लास का एक दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं, ये अटैच हो जाएगा। और ऊपर में सारा प्रॉपर लाइट लगी हुई है, यहाँ भी प्रॉपर लाइट लगी हुई है। और ये आगे में ग्रास विथ एसएस आप वर्क कर सकते हैं। और ये सिंपल बिटिंग की गई है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ लाइट लगी हुई है, यहाँ भी लाइट लगी हुई है, यहाँ भी लाइट लगी हुई है। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं। सेकेंड और थर्ड फ्लोर सेम ही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड और थर्ड फ्लोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ज़्यादा डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए ताकि लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि सारा कुछ सेम ही है। सिर्फ आगे वाली जो वॉल है वो हम लोग आगे तक ले लिए हैं, इसी पार्ट में नीचे में बालकोनी है, बाकी सब कुछ सेम है। इस वॉल को आप ध्यान से देखें कि इस वॉल को बाहर तक ले लिया गया है। इससे ये रूम बड़ा हो गया। और यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट भी रख सकते हैं, विथ बेड भी रख सकते हैं, अलमीरा भी है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, और कोई भी कंस्ट्रक्शन में छेड़छाड़ नहीं की गई है। सिर्फ ये वाला पार्ट को आगे बढ़ाना है। और इसका क्या आउटलुक आएगा, क्या इंटीरियर आएगी, अभी नेक्स्ट वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ वॉल चेंज की गई है, इसलिए वास्तु जो था नीचे में वो आप नीचे देख सकते हैं। नीचे मैंने बता दिया है, तो उसमें आप देखिए सब कुछ वैसे ही सेम है और सेम वास्तु यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। इंटीरियर की बात करें इस फ्लोर पे तो यहाँ कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सिर्फ ये वाली वॉल जो है बाहर की फेस से ली गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छोटी बालकोनी हो गई, यहाँ पे एक डोर लग गया। ठीक है, आप इसमें यही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे बाहर तक वॉल आ गई है और यहाँ पे डोर लगा हुआ है। इस चीज़ को हम लोग अगर उल्टे साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे डोर ओपन दिख रहा है, ये देखिए डोर हो गई और ये विंडो है और ये क्लोज है। ठीक है, इसमें बेड का अरेंजमेंट यहाँ पे और सोफा टेबल, और चूंकि स्पेस बढ़ गया इसलिए यहाँ पे ऐसा लग सकता है। क्लियर है, ये वाला पार्ट को सिर्फ बढ़ाया गया है, सिर्फ ये पार्ट को बढ़ाया गया है, ये पार्ट को, जो कि इंटीरियर में ऐसा दिख रहा है। बस अब इसकी आउटलुक में आप उसको देखेंगे कि ये आउटलुक में कैसा दिखता है। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड फ्लोर की एक्सटीरियर की बात करने जा रहे हैं। आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि ये बालकोनी यहाँ पर निकाला गया था और ये बालकोनी यहाँ पर छोटी सी है, और यही चीज़ अब हम लोग को आउटलुक में नज़र आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखें, अब वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये देखिए बालकोनी पे निकाला गया था जो रूम, वो ये है पोर्शन, और ये बालकोनी छोटा सा बालकोनी है।
सेम कंस्ट्रक्शन है, नीचे और ऊपर सेम है, बस डिजाइन चेंज है। आप उसको इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। ये सिंपल टाइल्स लगी हुई है और यहाँ पर हल्की सी ग्रुप कटिंग है। यहाँ पर आप एसएस में या फिर लोहे में ये बना सकते हैं। और ये लाइट लगी हुई है और ये लाइट लगी हुई है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये ऊपर में छत पे टॉप पे ग्लास लगी हुई है विथ एसेस और यहाँ पे हल्का सा रेलिंग लगी हुई है। बस यही सिंपल है। आप इसको अलग व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छा वर्क कर पाएंगे। कोई हार्ड नहीं है, इजी है, बस ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए ही मैंने इतना हार्ड लेबर किया है, अब आपकी मर्जी उसे कैसे लेते हैं। अब इस तरह मैंने चारों फ्लोर का बता दिया, इसलिए अब आप इसको देख सकते हैं। ये हर एंगल से आप इसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों एंगल से आपको वो आउटलुक दिख रहा है जो हम लोग पहले हम लोग जिस पे बात कर रहे थे, जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। वाटर पंप लोकेशन के लिए अगर आपके पास सप्लाई वाटर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सेफ्टी टैंक भी अगर अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्लॉट में अपना बनाना चाहते हैं सेपरेट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि ईशान कोण पे जो कि नॉर्थ और ईस्ट का कोना है, नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना है, इस कोने पे आप बोरिंग करेंगे। इस कोने पे आप बोरिंग करेंगे तो बोरिंग में आप ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फुटिंग होगी और यहाँ जो फुटिंग होगी, इसके ये फुटिंग आपस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस फुटिंग को छोड़कर ही आप बोरिंग कर सकते हैं। और इस कोने में, ईशान कोने पे जो कि नॉर्थ और ईस्ट का कोना है। दूसरी बात कि आप अगर आपके पास अगर और आप अंदर डेप्थ में ले सकते हैं, लेकिन उसमें सफाई करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए कि मेन रोड से जितना पास होगी उतना अच्छा है। आउटलेट उसका जो भी होगा इसलिए आप इस तरफ लेंगे। आप एक यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप वेस्ट के साइड में ले रहे हैं, वेस्ट के साइड में आप इस चीज़ को ले रहे हैं। जितना आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, जितना नॉर्थ से थोड़ा दूर होंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वही बात है कि आप रोड के जो दूर रखेंगे तो फिर आप इसकी सफाई करने में दिक्कत आ सकती है।
और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी हाउस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे मैसेज कीजिए और मैसेज बॉक्स में प्रॉपरली सारा कुछ वहाँ मेंशन कीजिए। उसकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन का भी वहाँ पे आप जिक्र करें कि किस साइड में क्या है, किस साइड में रोड है, ताकि मैं उसको वास्तु के अकॉर्डिंग देख सकूं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपने जो भी वहाँ पे मैसेज बॉक्स में मेंशन किया है कि मुझे ये प्लॉट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जब यहाँ पर वीडियो डालूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।